तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एहसान अब्बासी साहब, सबसे पहले आप बताइए संक्षेप में आपका क्या स्टैंड है? क्या उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत में खेलना चाहिए तब जबकि बांग्लादेश में लगातार माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम मुसलमान हैं, हमें भी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में उसके खिलाफ कदम उठाने होंगे, चाहे खिलाड़ी के माध्यम से हो चाहे सरकार को जगाना हो। हम क्योंकि जब हिंदू हमारे भाई है ना, कि वो दुनिया में एक ही मुल्क तो है हिंदुस्तान, जो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एक ही तो है। 53 कंट्री या 55 कंट्री मुसलमानों के पास में, यहूदियों के पास में, सबके पास है। हिंदुओं के पास में क्या है? एक हिंदुस्तान तो है, और हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को भी अब आगे आना होना चाहिए। और मैं कहता हूँ शाहरुख खान साहब से, उन्होंने जो कदम उठाया है उनको सोच समझ के बात कहनी चाहिए थी और खिलाड़ी को रखना चाहिए था। खिलाड़ी बहुत हैं, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, हमारे हिंदुओं की रक्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हमें रेखा खींचनी होगी। नूर अहमद अजहरी साहब, शाहरुख खान जैसी शख्सियत के लिए 9-10 करोड़ रुपए जो बिडिंग अमाउंट है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। देश का जो सेंटिमेंट है वो हर नागरिक के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और जाहिर सी बात है शाहरुख खान के लिए भी। आपका क्या स्टैंड है? अधूरी बात कह गए एहसान बस। ये तो इन्होंने कहा सरकार को जगाए, मतलब सरकार को जगाना चाहिए। कौन जगाएगा? सरकार, ये खुद सरकार की मोहर है। ये सरकार से कम मुतालबा करेंगे कि सरकार निकले और जो भी बेहतर कार्रवाई हो बांग्लादेश के खिलाफ करे। सरकार चुप क्यों बैठी हुई है? शेख हसीना को भारत में क्यों यहाँ पर रखना, ये लोग रखे हुए हैं, क्या वजह है? अजहरी साहब, सुनो, चर्चा बांग्लादेश के खिलाड़ी पर है। हाँ, वही मैं आ रहा हूँ। खिलाड़ी पर ही चर्चा है ना। शाहरुख खान को निशाना बनाया इसलिए कि शाहरुख खान के नाम के आगे मुसलमान लगाया। हमने आज तक शाहरुख खान की वकालत नहीं की, इसलिए कि शाहरुख खान के कोई तौर तरीके में इस्लाम की जानिब लगते ही नहीं। हमने कंप्लीट कर शाहरुख खान मुसलमान है, लेकिन उनका नाम मुसलमानों जैसा है और इसलिए उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। वरना बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? पाकिस्तान से अभी पहलगाम हमला पाकिस्तान में किया, ये पूरा जग जाहिर है। ठीक है, फिर पाकिस्तान से आपने अजहरी साहब आप कह रहे हैं चूंकि शाहरुख खान मुसलमान इसलिए उन पर निशाना। स्वामी चक्रपाणी महाराज आप जवाब दीजिए। और ये तो वाजिब सवाल है नूर अहमद अजहरी का, भाई वो जो उनकी टीम है KKR, उसके मालिक अकेले शाहरुख खान थोड़े हैं। जूही चावला की भी हिस्सेदारी है, उनके पति की भी हिस्सेदारी है। सवाल शाहरुख खान से क्यों? स्वामी चक्रपाणी महाराज। नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना होगा कि जिस बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को सरेआम अमानवीय तरीके से हत्या कर दी जा रही है, उसको आग लगा दिया जा रहा है और गांव को मारा जा रहा है। बहुत बुरी तरह हिंदू होने के नाते उनको जो है भुगतना पड़ रहा है। और हम भारत में बैठ करके अगर मानवतावाद की भी सोचें तो इस तरह की चीज़ें हमें लगता है पूरे बांग्लादेश के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। वहाँ के जो कट्टरपंथी आतंकी सोच है उसके खिलाफ। इसी निमित्त हमने मोहम्मद यूनुस की जो है नोबेल पुरस्कार कैंसिल करने के लिए हमने नोबेल कमेटी को भी पत्र हिंदू महासभा की तरफ से भेजा है। लेकिन इस दौरान जो शाहरुख खान का जो उन्होंने प्लेयर लिया है, तो निश्चित रूप से उसमें जो भी टीम के लोग हों, जैसे अजहरी साहब कह रहे हैं कि उसमें प्रीति जिंदा भी हैं और भी कई लोग हैं जो जिसे हिंदू नाम बता रहे हैं, तो सबकी ये जिम्मेदारी बनती है और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी इस तरह से वो ना करे। लेकिन काम देखिए कोई भी करता है ना, वो इस तरह के कृत्य करता है, कहीं ना कहीं पूरे देश की भावना को कर रहा है। अब देश में रहने वाले हर व्यक्ति है कि हमारे हिंदुओं को किस प्रकार से वहां पे मारा जा रहा है। चावला नहीं बनी जाएंगी, मतलब बनाई जाएंगी, प्रीति जिंटा नहीं बनाई जाएंगी, बनाए जाएंगे निशाना पे शाहरुख खान बनाए जाएंगे, क्योंकि उनका नाम शाहरुख खान है ना। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ चक्रपाणी महाराज जी? अरे भाई, आप शाहरुख खान की प्रवक्ता क्यों बन गए? हम तो उनकी बचाव दूसरे की कर ही नहीं रहे। कोई भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। आप तो सीधे लग रहा है कि प्रवक्ता बन गए अब शाहरुख खान के। आप इतने क्यों, आपके पेट में दर्द हो जा रही है? बात तो सबकी हो रही है, कोई भी करे वो गलत है। आप खान लग जाता है इसलिए अपने से जोड़ लेते हो। आप समझो बात, हम तो प्रीति जिंटा किसी। ठीक है चक्रपाल जी, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। हमारे अब्बासी जी कुछ कहना चाह रहे हैं अजहरी जी से। हमारे वहाँ पे बांग्लादेश में। अब्बासी जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब के पास जाऊंगा। अजहरी जी आप मुसलमान हैं और बांग्लादेश में भी मुसलमान हैं। जो निहत्ते हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहन बेटियों को मारा जा रहा है, उनकी पीठ में
जो त्योहार है उनको खत्म किया जा रहा है। कब बोलोगे आप? अब अपने फतवा जारी कब किया इन्होंने? कब विरोध किया आपने? अब केवल गोल गोल घुमाते हो और देश के मुसलमानों को बरगलाते हो। आप कहो कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, वो मुसलमान नहीं है, वो मानवता के दुश्मन है, कोई साथ दुश्मन है, कहो तो नहीं हो। ठीक है अब्बास जी एक सेकंड। अजहरी साहब देखिए, हमारे साथ ढाका से सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े, मुझे उनका भी रुख कर रहा है, लेकिन अजहरी साहब एक लाइन में अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल की किसी भी टीम का खिलाड़ी के तौर पर उसको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? शाहरुख खान को हटा देते हैं। मैं 4 लफ्जों में कह रहा हूं, बीसीसीआई के चेयरमैन जो है जिन्होंने पाकिस्तान से खेल खिलवाया था, मैं पूछना चाहता हूं। अरे मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मौजूदा वक्त में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल खेलना चाहिए, हाँ या ना? सही था, ये भी सही है। अगर पाकिस्तान से खेलना सही था तो बांग्लादेश से खेलना भी सही है। ठीक है। नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलना चाहिए। सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स है सर, इस तरीके का तमाम मामला चलता रहेगा, लेकिन जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स हैं हिंदुस्तान के, वो सामने आ रहे हैं, खासकर इस आईपीएल में एक बांग्लादेशी प्लेयर के एंट्री होने के बाद। क्या आपको नहीं लगता कि इससे आने वाले वक्त में जो सिचुएशन है वो और ज्यादा वर्स होनी है? बहुत धन्यवाद। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो हालत है कि बांग्लादेश में एक तानाशाही बैठा है और ये पाकिस्तानी आज तक की गुत्ते कुत्ते है, और ये तानाशाही भारत विरोधिता को आग लगा रहा है। और बांग्लादेश में जो भारत विरोधी बहुत कुछ चल रहा है, आप जानते हैं हिंदू की नरसंहार चल रहा है। दूसरी तरफ हिंदू की बांग्लादेश में एक उस्मान हादी का कत्ल हुआ और कहते हैं भारत ने उन्हीं को शरण दिया, जो बिल्कुल ही झूठ है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये आईपीएल का मैच बहुत इंटरनेशनल मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है। इस मैच में बांग्लादेश में जो हिंदू की नरसंहार हुए, इसके खिलाफ आप लोग प्लेकार्ड लगाइए और हर खिलाड़ी को कंपेल कीजिए को एक बैज पेन है, कंडेमिंग बांग्लादेश फॉर रनिंग जेनोसाइड ऑन हिंदू। नंबर 2 जो है कि बांग्लादेश में अभी जो तानाशाही है भारत के खिलाफ है, डायरेक्टली भारत की दुश्मन है, जो प्रशासन भारत की दुश्मन है, उस देश से आप किसी खिलाड़ी को या कलाकार को क्यों ले जाएंगे? ले जाने की कोई जरूरत नहीं। ये कह रहा है इंडिया आउट, तो आप लोगों को कहना है बांग्लादेश आउट। ठीक है सर, लेकिन जो बीसीसीआई का रूल है यहाँ पर, चक्रपाणी महाराज जी और बाकी पैनलिस्ट भी, जितना मैंने पढ़ा, पॉलिटिकल विरोध अगर हो रहा है उसके आधार पर किसी खिलाड़ी को बैन नहीं कर सकते। वो खिलाड़ी अनफिट है, उस खिलाड़ी ने कोई अनइथिकल काम किया है, तो आप इसको आउट कर सकते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अब स्वामी चक्रपाणी महाराज, बांग्लादेश में हिंदू की सबसे पहले जो हिंदू दीपुदास उनकी हत्या होती है, उससे लगभग 40 दिन पहले, 30 दिन पहले उस खिलाड़ी की ऑक्शन हो चुका है, उसको खरीद लिया केकेआर की टीम ने। उन्हें क्या पता था यहाँ पर इस तरीके के हालात होंगे? स्वामी चक्रपाणी महाराज नहीं, ठीक नहीं, वो ठीक है अनुराग जी, उस समय नहीं हो रहा था ना, अब तो हो रहा है ना परिस्थिति, तो अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए कैंसिल कर देना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए। तभी तो अगर हम आक्रोश नहीं, अगर मानवता के दृश्य से भी देखें अनुराग जी, तो ये स्पष्ट रूप से रोके जाने से ही तभी जाके वहां पे जो हिंदुओं की सरेआम हत्या हो रही है वो रुकेगा, नहीं तो उनपे क्या अंतर पड़ेगा? वो तो रोज एक लेकिन अजहरी साहब, आपको इतनी मोहब्बत क्यों है बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी से? उस बांग्लादेश में जहां पर माइनॉरिटीज में हमला हो रहा है, आप क्यों वकालत कर रहे हैं? मैंने तो आपसे पूछा कि भाई वो शाहरुख खान की टीम का खिलाड़ी अगर नहीं होता, किसी और टीम का खिलाड़ी होता, तब भी क्या खेलना चाहिए था? आप कह रहे हैं बिल्कुल खेलना चाहिए था। देखिए, नहीं अजहरी साहब, अनुराग जी इनको मोहब्बत इसलिए है, इनको मोहब्बत इसलिए वो भी मानसिक जिहादी है, ये भी मानसिक जिहादी। नहीं, आप कैसे लड़ेंगे अजहरी साहब? आप कह रहे हैं कि उसके क्रिकेटर को बुलाइए, खिलवाइए। अब्बासी साहब, ये डबल स्टैंडर्ड है क्या? केवल अजहरी साहब और अब्बासी साहब को स्क्रीन पर लाइए। अब्बासी साहब, ये अजहरी साहब का कहीं डबल स्टैंडर्ड है? वो कह रहे हैं मैं लड़ूंगा बांग्लादेश के खिलाफ, फिर वो कह रहे हैं नहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी को तो खिलाइए आप। अरे सर, ये कहाँ लड़ेंगे? मैं तो कहता हूँ चलो, शाहरुख खान ने एक खिलाड़ी खरीदा, शाहरुख खान ने खरीदा, अगर बीमार हो जाता वो, अगर कुछ हो जाता हो तो क्या खेलता? नहीं खेलता। क्या हम एक खिलाड़ी को नहीं हटा सकते? हमें हटाना चाहिए। हमें हिंदू से मोहब्बत है तो हमें खिलाड़ी को हटाना होगा। हमें बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो हम मुसलमान होकर भी उनके लिए कंधे कंधे पर खड़े रहेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो कि मुसलमान
के साथ खड़े होते हैं, और जब हिंदू पर अत्याचार होते हैं तो खुशी मनाते हैं। ये तो इनको खुशी हो रही है कि हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं। ये तो खुश है आज कि बांग्लादेश में अत्याचार हुए, पाकिस्तान में अत्याचार हो रहे हैं, कश्मीर में अत्याचार हुए, ये खुश होते हैं। ये कब खड़े हैं मुद्दों खेलेंगे। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, एक सवाल और, ठीक है, हो गई आपकी बात। ये शाहरुख खान ने 2010 में आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलने चाहिए, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी तब, जबकि उससे कुछ वक्त पहले ही मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। अब वो बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, उन्हीं की टीम में बांग्लादेश का इकलौता खिलाड़ी है जो आईपीएल खेलता नजर आएगा अगर ऐसे ही हालात रहे तो। ये संयोग है, प्रयोग है, क्योंकि इसी को लेकर हमला हो रहा है लगातार शाहरुख खान पर। 2005 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था शाहरुख खान को, 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, पता नहीं आपको? जब वो इतने ही खराब थे तो इस सरकार ने 2025 में पुरस्कार कैसे दे दिया उनको, बताओ हमें आप। अगर नहीं, ये वैलिड पॉइंट। एक सेकंड चक्रपाणी महाराज जी, देखिए नूर अहमद अजहरी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो वैलिड सवाल है। आप भारत के किसी सम्मानित नागरिक की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं इस तरीके के बयान देकर। वो कह रहे हैं कि भाई आप तो उन्हें सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, पद्मश्री क्यों दे रहे हैं आप? हाँ, चक्रपाणी महाराज जी, किसको? शाहरुख खान को लाइए जरा। नूर अहमद अजहरी साहब को, स्वामी नहीं आ रही है किसी का, थोड़ा हमें बताइए। अजहरी साहब बताइए जरा, सवाल जब दोहराइए आप। नहीं, शाहरुख खान को देखिए ऐसा है, देखिए शाहरुख खान को क्या मिल रहा है उसके पीछे के किए गए कार्य के आधार पे मिलता है किसी को, लेकिन वर्तमान में जो बांग्लादेश में हालात है उसमें वहां के प्लेयर को भारत में लाना ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और अजहरी साहब जो प्रवक्ता जिहादियों के बन के बैठ जाते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप भारत का खा रहे हो और पाकिस्तान और बांग्लादेश के गुण गा रहे हो यहाँ बैठ करके, कह रहे कि मैच खेलना ठीक है जब पाकिस्तान से खेलेंगे तो। आप लोग बताओ कितना दुर्भाग्य की बात है अजहरी जी, आपको पूरा देश दुनिया देख रहा है, वो सभी कहेंगे कि इस तरह की। लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज, ठीक है अजहरी साहब प्लीज। स्वामी चक्रपाणी महाराज, 2024 के मुकाबले 2025 में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कारोबार है, ट्रेड है, वो बढ़ा है। भारत बांग्लादेश को अनाज बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और वहां पर हिंदू बेचारे भूखे मर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि फिर तो ट्रेड भी रुक जाना चाहिए? बांग्लादेश के 2, 2.5, 3 हजार बच्चे आज भी भारत में पढ़ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि उन बच्चों को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए? बड़ी संख्या में 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख बांग्लादेशियों को वीजा दिया जाता है एक साल में। क्या आपको नहीं लगता उसको रोक देना चाहिए? बांग्लादेश को यहां से खदेड़े जाना चाहिए, बिल्कुल रोक देना चाहिए, और बांग्लादेश और रोहिंग्या को यहां से खदेड़े जाना चाहिए। और जो सरकार हर साल जो बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपया देते हैं भारत सरकार द्वारा, उसको तुरंत रोके जाना चाहिए। टोटल बायकॉट होना चाहिए, ठीक है। नूर अहमद अजहरी साहब, सुना आपने शहजाद पूनावाला को, वो कह रहे हैं कि साजिद रशीदी जैसे लोग, अगर आपका बयान होता तो आपके बारे में भी यही रिएक्शन होता, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला कुछ नहीं जानते, वो हकीकत से मुंह मोड़ने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें हर हाल में भाजपा की चापलूसी करनी है, इसके सिवा कुछ नहीं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता है वो। पर लेकिन आपको हर हाल में बांग्लादेशी खिलाड़ी की वकालत क्यों करनी है? मौलाना साजिद रशीद ने क्या गलत कह दिया बताओ मैं आप? और जो लोग जबरन किसी से नहीं, नूर अहमद अजहरी, साजिद रशीदी तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश भाड़ में जाए। नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं नहीं, बांग्लादेश भाड़ में ना जाए, उसका खिलाड़ी खेलना चाहिए आईपीएल में। देखिए आप मैंने ये नहीं कहा, आप मुझे गलत कोट कर रहे हो। आप बता दीजिए, आप कह दीजिए कि बांग्लादेश का खिलाड़ी खेला जाना चाहिए आईपीएल में या नहीं, हाँ या ना, बता दीजिए। पूरी दीक्षित, पूरी बात सुन लो मेरी। मैंने कहा कि पाकिस्तान से खेलना अगर सही था तो बांग्लादेश के खिलाड़ी, अरे मैं कह रहा हूँ वो जो एम रहमान बॉलर है उसको आईपीएल में खिलाया जाना चाहिए, हाँ या ना? जब पाकिस्तान से खिलवा सकते हो पहलगाम के बाद। तो वही तो मैंने कहा ना कि आप क्यों वकालत कर रहे हैं बांग्लादेश की? आप तो कर रहे हैं वकालत। अब्बासी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, एक्चुअली क्या है, जो अभी जो बयान दिया है जो रशीदी साहब ने, मैं इस बयान की निंदा करता हूँ, और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा
कायम होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मुसलमान चुप बैठा हुआ है, ये मुसलमान चुप बैठा हुआ है। एक बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के ऊपर हिंदुओं पर एक बात नहीं बोली, ना ये बैठे हैं अजहरी साहब, ना ये बोल रहे हैं और ना ही वो बोल रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके ऊपर एक भी नहीं बोल रहे हैं। इनको मजा आ रहा है, इनको तो ये लग रहा है कि हिंदुओं मारा जाए। एक बात भी किसी ने बोला कि अत्याचार रुकने चाहिए, हम विरोध करते हैं इनका, हम समर्थन नहीं करते, लेकिन घुमाएंगे जो गोल गोल घुमाएंगे। मुसलमान चुप बैठा हुआ है, मुसलमान को उकसा रहे हैं, ये देशद्रोह है सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा देशद्रोह है। लेकिन चक्रपाणी महाराज, ठीक है, चक्रपाणी महाराज, ये तो फिर दोहरा मापदंड हुआ ना कि आप कारोबार करते रहिए, कारोबार में साल दर साल इजाफा करते रहिए, वहां के बच्चों को बुलाकर यहाँ स्कॉलरशिप भी देते रहिए, राजनयिक रिश्ते भी अपने रखिए, लेकिन एक टीम जिसका मालिक या उसका साझेदार मुसलमान है, जैसा नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं, तो आप बवाल खड़ा करना शुरू कर दीजिए कि नहीं साहब खिलाड़ी तो नहीं खेलेगा। चक्रपाणी महाराज, देखिए, एक तो अजहरी साहब को हमारे जो दूसरे इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, उनको उनसे सबक लेनी चाहिए। सवाल इस बात का है, देखिए वो शाहरुख खान हो या कोई भी हो, कोई भी करता, हमने सरकार की भी चर्चा की कि सरकार जो 120 करोड़ रुपया सालाना देती है उसको रोका जाना चाहिए, सरकार जो रसद सामग्री भेज रही है उसको रोका जाना चाहिए। हम हर स्तर पे अपने देश के लोगों को, और वहाँ पे मानवता के आधार पे जो हिंदुओं पे जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है, तो मानवता के आधार पे उसको हमें कंडेम करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये तो और बढ़ता जा रहा है। सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब ढाका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। चौधरी साहब, ये जो पूरी आईपीएल की कंट्रोवर्सी है, क्या आपको भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की कुछ और कंट्रोवर्सी भी और ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी, जिससे जो तलखी है वो और ज्यादा बढ़ेगी दोनों मुल्कों के बीच में, क्योंकि हालात इस तरीके के कर दिए यूनुस सरकार ने बांग्लादेश में? देखिए, आपने जैसे कहा कि आईसीसी का एक कंडीशन है कि आप किसी के खिलाड़ी को भी बाहर नहीं कर सकते। अगर ऐसे है तो मेरी गुजारिश है कि आईपीएल एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, उस इवेंट में आप ऊपर नरसंहार चल रहे, इसके बहुत सारे प्ले कार्ड लगाइए, हर प्लेयर को कंपेल कीजिए कि एक बैच पहने, सो दैट दुनिया देखेगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहा है। दिखाना बहुत जरूरी है। मैं बांग्लादेश में बैठा हूँ और बैठ के मैं देख रहा हूँ हालत कितनी बुरी है। रोजाना हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, हिंदू को कत्ल किया जा रहा है। मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि इस साल के आईपीएल में आप ज्यादा से ज्यादा प्लाकार्ड लगाइए, बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर जो नरसंहार, इसके तस्वीर लगाइए, स्लोगन्स लगाइए, हर प्लेयर के जर्सी में एक एक बैज लगा दीजिए कि दुनिया। अजहरी साहब, आप भी ऐसा एक कुछ प्ले कार्ड लेके खड़े होंगे मैदान में? देखिए, मैंने अपनी बातें आपके सामने कह दी हैं, साफ लोग खड़े होंगे या नहीं? मैं कहता हूँ, नहीं, मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले। सर, जो सीधा सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब देने से आप बच रहे हैं, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है। ठीक है, वक्त मेरे पास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।